ने कहा था वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा मेरा। सूफी साहब फरमाते माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ खाती है अपने हिसाब से, अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। ये उसकी कुदरत है कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये बता मूसा 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? बोले मेरे मौला उसे तू ही खिलाता है। अल्लाह फरमाता है मूसा सुन, 50 साल से उसे मैंने खिलाया, भूखा नहीं मारा, आज तक कभी मैंने उसका धर्म नहीं पूछा। मालिकी यौमिद्दीन, मैं हश्र के दिन का मालिक हूं, दीन के दिन का मालिक हूं, ये फैसले का दिन है, मैं उससे वहां पूछूंगा। मैंने पैदा करने से पहले कहा था मैं पैदा किया हूं तो तुझे खिलाऊंगा, हय्यो जिंदा रखूंगा। तुम कौन होते हो उसे अपने दस्तरखान से भगाने वाले? जब तक तुम उसे नहीं राजी करोगे मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। तुम्हारे दरवाजे पर फकीर आके चला जाता है, हाँ कहते हो या हुसैन या हुसैन। तुम्हारे दरवाजे पर तकरीबन 300 रुपए के झंडे लगे होते हैं और उसी झंडे के नीचे बैठ के तुम्हारा सगा बेटा रात के 2-2 बजे तक पबजी गेम खेलता है। रात भर तुम्हारा बेटा बैठ करके उसी दरवाजे के करीब बैठ करके रात भर गाने बजाने फिल्मी ड्रामे सुनता है, देखता रहता है। उसी दरवाजे पर सुबह को एक फकीर आता है, वो कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तुम हांकी लेके बाहर निकल आते। यही सोच लिया करो, जहां इस फकीर ने अल्लाह का नाम लिया है इसी दरवाजे पर मेरे बेटे ने रात भर शैतान के साथ रात गुजारी की, गुनाहों को दावत दी है। अल्लाह का शुक्र है कि एक फकीर ने इसी जगह पे खड़े होके अल्लाह का नाम लेके इस नहूसत को पाक कर दिया। तुम उस फकीर पे गरज पड़े। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तालीम क्या है इमाम हुसैन से। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला आवाज आई जाओ उसे राजी कर, तब मुझसे बात करना। नीचे उतरे, उसे ढूंढा, उसे पकड़ा, फिर करीब लेके आए और कहा कि चल मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा ओ अल्लाह के नबी है। वो कल ले गए थे? फरमाया हाँ कल ले गए थे। बोले फिर बुला रहे हो? बोले हाँ चल मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा कि सुने मूसा आपके रब का नाम नहीं लूंगा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चाहे पढ़ना चाहे ना पढ़ना लेकिन पेट भर खाना खिलाऊंगा। उसने कहा यह नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बात यह है तुझे घर से बाहर कर दिया था, मेरे रब ने मुझसे बातें नहीं की। अल्लाह, रब मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करता। तो उसने कहा ए मूसा इसका मतलब मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई? तो आवाज आई मूसा की ना 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 सुन, टूटे हुए दिल की खबर मेरे खुदा को टूटने से पहले हो जाया कर, ऐसा मेरा खुदा है। तब उस बंदे ने क्या कहा, ऐ मूसा अगर ऐसा तेरा खुदा है तो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना भी नहीं खाऊंगा। क्या मतलब? मतलब क्या है? सोचो जरा सा, मतलब क्या है? इतना हम नहीं कर सकते किसी के साथ। हुसैन 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 जिंदाबाद के नारे लगाते। मेरे भाई जरा ठहर करके कभी हुसैन को याद करना, हुसैन समझ में आएंगे। हुसैन को याद करना, हुसैन के नाना के पास जो अल्लाह ने पाकीज़ा तालीमात के अहकामात सादिर करने की वो इंसाइक्लोपीडिया किताब दी थी, वो कैसी किताब थी मालूम है? पूछो बैठे हुए उलमा के नाम। बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी की बारगाह में बड़े पेट का एक मेहमान आया था। उसने कहा मुसलमानों के नबी मैं ईसाई हूं, मुझे खाना खिला दीजिए। बस 2-3 मिनट के बाद हुसैन अभी आपकी जबान पर आ जाएंगे, समातों के चिराग रोशन होंगे। मुझे भूख लगी है, मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। हुजूर अंदर गए, उसके लिए खाने का इंतजाम किया। वो बड़े पेट वाला था, हदीस शरीफ में ज्यादा खा लिया। हुजूर के घर का खाना मिला, ज्यादा खा लिया। हुजूर से फरमाया कि मैं आपके यहाँ सोना चाहता हूँ। हुजूर ने उसके लिए बिस्तर लगवा दिया, बिस्तर बिछा दिया, वो सो गया। ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया। बाहर का था, अजनबी मुसाफिर था, ईसाईज़म से उसका ताल्लुक था, हुजूर के अपोजिशन में था, ईसाई मजहब का फॉलोवर था, ईसाई मशीनी से उसका ताल्लुक था और उसने हुजूर के बिस्तर पे गंदगी कर दी। तुम्हारी दीवारों पर कोई थूक देता है तो लाठियां लेके निकल आते हो। जरा सोचो कि हुसैन के नाना का दीन जो हम तक पहुंचा है वो कैसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे जब उसने गंदगी कर दी तो डर गया। सुबह का वक्त था, उठा, बोला बाप रे बाप, अगर मुसलमानों के नबी उनके गुलामों ने देख लिया मेरी जान ले लेंगे। तुमने नबी के बिस्तर की तौहीन की। अल्लाह अकबर। उठा और चुपचाप भाग गया। जब भागा तो रास्ते में याद आया कि मेरी तलवार थी मेरी बिस्तर के करीब छूट गई। तो लौटा ये सोच के कि मुसलमानों के नबी अभी नमाज फज्र की पढ़ा रहे होंगे, शायद अभी उधर बिजी होंगे, मैं चुपके जाके अपनी तलवार लेके वापस आऊं। लेकिन वो कहता है मेरा कलेजा बाहर आ गया। जब मैं करीब आया गली में चुपके हुजूर के घर के करीब, तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसकी गंदगी को साफ कर रहे थे।
वो जिनके पांव के बारे में मेरे इमाम ने कहा कि दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पाचान सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद। वो उंगलियां हुजूर की जिनकी घाइयों से समरसेबल जैसी फिजा कायम हो। मेरा इमाम खामोश न रह सके, कह दे उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसकी गंदगी साफ की। समझ रहे हैं? अखबार पढ़ा करो, देखा करो मेवात में क्या हो रहा है। ये आग बढ़ेगी ऐसे पूरे मुल्क में। वजह अपोजिशन जमात से, मुझे गैर मुस्लिमों से कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। आपसे, आपके पास कहां हुसैन का किरदार मौजूद है? आपके पास कहां हुसैनी आइन मौजूद है, हुसैनी आर्टिकल मौजूद है, हुसैनी कानून मौजूद है? हुसैन के नाना के किस कानून को आपने फॉलो किया? अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। वो चुपके जब करीब आया तो हुजूर को देखा, हुजूर उससे गंदगी को अपने हाथों से साफ कर रहे थे। तड़प गया, खड़े होकर रोने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी गुलाम वहां पे खड़े थे। वो कह रहे थे, आका मुझे दे दीजिए, मैं गुलाम हूं, मैं इस बिस्तर की को साफ करूं। अब मुझे बार बार ये कहना कि गंदा कर दिया था, मैला कर दिया था, ये अदब के खिलाफ है बकौल आला हजरत। क्योंकि आला हजरत से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर अगर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा शरीफ मैला हो गया है? फरमाया नहीं कह सकते। अगर कहना है तो ये कहो, मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी। ये मादरत चाहता हूं उलमाए किराम से, ये समझने और समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। हुजूर के गुलामों ने कहा, सरकार ये बिस्तर मुझको दे दे, मैं इसे साफ कर दूं। हदीस शरीफ में है कि हुजूर ने नहीं दिया। सूफिया किराम क्या कहते हैं? सूफिया किराम क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे सहाबा ने कहा, हुजूर ये बिस्तर मुझे दे दीजिए, मैं किस दिन के लिए हूं? मैं आपको गुलाम हूं सरकार, आपका खाकरूब हूं, आपका चाकर हूं सरकार, आपके दरबार में जारोब कशी करता हूं, ये काम मुझे करने दें। तो हुजूर ने जुमला कहा था, सूफिया कहते हैं इसी जुमले को सुनकर के वो ईसाई हुजूर के कदम पे गिर पड़ा, कलमा पढ़ के मुशर्रफ अलैहिस्सलाम। बता दूं वो जुमला क्या है? जैसे सहाबा ने कहा हुजूर इसे मुझे दे दे, तो सूफी कहता है कि हुजूर ने फरमाया तुम्हें क्यों दूं, तुम्हें क्यों दूं? साफ करने के लिए। मेहमान मेरा था कि तुम्हारा? मेहमान मेरा, हम क्या करेंगे? अपने घर की सफाई दरवाजे की कभी नहीं कर सकते। जब खुदा के घर में मछली छिपकली ने बीट कर रखा है कुरान के पारों पर, कभी हमने साफ नहीं किया। वजू खाने की जगह कितनी गंदी हो गई है, हमने कभी नहीं साफ किया। आंगन में कितने कचरे जमे हुए हैं, कितने धूल गर्दो गुबार, कितने मकड़ी के जाले, कभी हमने साफ नहीं किया। बाबा फरीद गंजे शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, कोई उनका नाम सुन के सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह। फुर्सत नहीं भाई से भाई के इख्तलाफ की बातें करने के लिए, फुर्सत नहीं है कबील की दूसरे कबील की बुराइयां करने के लिए। ये बाबा फरीद गंजे शकर हैं, जरा कोई फिर से बोल दे सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के पाकपट्टन में, लाहौर में, पंजाब सूबे में आराम कर रहे हैं। अल्लाह इनके दरबार का फैज हम सबको अता फरमा। हाथों को उठा के आमीन कह दो। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, इनका नाम आया तो सुन लीजिए। इख्तलाफात के दौर से निकलो, तब दिल मुसलमान होगा। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था, लोगों की बुराइयों में मत रहा करो, उस वक्त तक किसी को बुरा ना कहो। मुबारक भाई देख लें, जुमला इसे लिख लें सब लोग। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था, ऐ लोगों उस वक्त तक किसी की बुराई ना करो जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। समझ रहे? तुमने सारी जिंदगी उसी के पीछे बढ़ी। इमाम गजाली फरमाते हैं, चोर को ये सोच के देखो, वो चोरी कर रहा है तो ये सोच करके दिमाग में रखो शायद उसकी आखिरी चोरी हो, और अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक अता फरमा। नेकियों की तरफ जाओ, अच्छे सोच रखो, अच्छे गुमान में आओ। बाबा फरीद गंजे शकर को किसी ने कैंची पेश कर दी और किसी ने सुई पेश कर दी। फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ये सुई है। फरमाया बहुत अच्छा, मुबारक हो, अल्लाह इसे एहसान का बदला अता फरमाए, रख दो मेरे टेबल पे। एक आदमी आया, कहा हुजूर ये भी गिफ्ट कबूल फरमा ले। कहा ये क्या है? कहा ये कैंची है और बड़ी कीमती है। फरमाया कैंची लाए हो? कहा जी। कहा रख दो इसको, रख दो। तो कैंची वाले ने कहा कि सुई वाले को बड़ी दुआएं मिली हैं और मैं इतनी बड़ी कैंची लेके आया, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, दुआ भी नहीं दी। आपने फरमाया बात यह है कि सुई का काम क्या है? कहा जोड़ना। कहा कैंची का काम क्या है? कहा काटना। कहा फरीद जोड़ने के लिए आया है, काटने के लिए है। काय के इख्तलाफ, काय के इख्तलाफ। यही सोच करके अपनी बहनों को माफ कर दिया करो। कोई दुश्वारियां, कोई अपने भाइयों को, पड़ोसियों को, ये इसके लिए हुजूर रो चुके हैं।
इसके लिए हुजूर ने आंसू बहाए हैं। भाई को भाई बाद में कहना, पहले ये सोचकर उस पर नजर डालना, ये अल्लाह के नबी की उम्मत का फर्द है। सुनो, ये मामला सामने इमाम हुसैन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान मेरा था कि तुम्हारा, इतना सुनना था कि वो ईसाई हुजूर के कदम पे गिर पे इस्लाम कबूल किया। ये किरदार मुस्तफा है। एक जात है सरकार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, कोई उनके नाम पर सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। 1 मिनट में चारों सहाबा के नाम आ सकते हैं सिद्दीक अकबर के नाम पे। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस बैठे रहिएगा, मुझे इसी अंदाज में लोग पसंद है, मैं रोज ही करता रहता हूँ। जलसे जुलूस तो बात की बात है, टेलीफोन के जरिए से बात करने का टाइम कब मिलता है, समझे। बस आप जैसे लोगों की पाँव को का धोवन गुसाला मिल जाए तो बड़ी बात। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। एक दुआ हमेशा करना, हाथों को उठाओ भाइयों, बुजुर्गों उठाओ, एक दुआ हमेशा करना, अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। बोले बोले अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। अब ये दुआ आप करें, अल्लाह हमारी तन्हाई, ऊंची बोले अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। इंशाअल्लाह करें, इसे भूलना नहीं। हाँ ठीक है। हुजूर गौस पाक के पास इतनी दौलत थी, सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी, लेकिन दुआ में वो ये भी कहते थे, ऐ अल्लाह अपना फकीर बना, अपना मोहताज बना। बहुत मुबारक अमल है ये। सिद्दीक अकबर की जात है। इनको हुजूर की तरबियत का असर कैसे मिला समझ में आएंगे। हुसैन जो गुम्बद पे लिखा हुआ मीनार पे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, पहले बुनियाद की ईंटें दीवारें तो देख लो कैसी हैं, जिनके साये में इमाम हुसैन की परवरिश हुई है। ये सिद्दीक अकबर है। इनकी आदत क्या थी, रातों को मदीने में नंगे पांव चला करते थे। अब अपना मुहासबा कीजिएगा, रातों को सिद्दीक अकबर मदीने में नंगे पांव चला करते थे, जूते चप्पल नहीं पहनते थे। इनसे उमर फारूक आजम ने पूछा, मेरे भाई रातों को मदीने में आप नंगे पांव क्यों चलते हैं? उमर फारूक आजम ने फरमाया था, क्यों चलते हैं रातों को मदीने में नंगे पांव ऐ मेरे भाई सिद्दीक अकबर? तो सिद्दीक अकबर ने रो के कहा था, मैं इसलिए नंगे पांव चलता हूं, मेरे चप्पल की खट खट की आवाज से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो। कहा मेरे भाई ये तुमने कहां से सीखा? कहा हुजूर की बारगाह से सीखा। कहा ये हसासियत, ये जमीरी की जमीर का जिंदा होना, ये बोले हुजूर की तरबियत का असर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ क्या है, 2-2 ढाई लाख की बुलेट है और बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं बाइक की, और सिलेंसर निकाल करके बच्चे इतनी तेजी के साथ गली कूचे से गुजरते हैं ना। एक बूढ़ा आदमी जो अपने घर में लाठी के सहारे खड़े होकर नमाज पढ़ता है, लाठी उसके हाथ से गिर जाती है। एक हिंदू के दरवाजे से गुजरता है तो वो भी सोचता है कितने जालिम हैं लोग, इनको तरबियत कैसी दी गई, यही है इस्लाम। अल्लाह अकबर। एक औरत है जो ससुराल में है, मैके में उसका बाप दवाओं के लिए तड़प रहा है, उसको खबर लग गई, वो बेटी रो रही है, बेटी तड़प रही है। अल्लाह अकबर। और बड़ी मुश्किलों से उसकी गोद के बच्चे को नींद आई है। इसकी बाइक की आवाज ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया, बच्चा उसके हाथ से गिर गया। इसकी सजा किसको मिलेगी मेरे भाई? तुम हुसैनी हो तो हुसैन के नाना के किरदार को फॉलो करो। ये जात है सिद्दीक उमर की, उस्मान अली की। एक मिनट की बात है, आपको हुसैन की मोहब्बत का तोहफा गिफ्ट के तौर पर मिल जाए तो बड़ी बात है। अहले तशा कहते हैं कि सिद्दीक उमर और उस्मान अली में दूरियां बहुत थी। मैं बताता हूं इनके अंदर इत्तेहाद कैसा था, और आपसे बताना चाहता हूं कि इंसाफ कैसा था। हम इंसाफ नहीं करते। 2 भाई 2 की जमीन में मरे जा रहे हैं, 3 भाई 3 की जमीन में जाने चली जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा था, अल्लाह अकबर, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि सरकार एक जमीन मेरी 50 बाई 50 की है, मेरे दादा ने खरीदी है, और ये कह रहा है कि वो मेरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों? उसने कहा ना 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 ना, वो मेरी है, ये झूठ बोलता है, वो मेरी है, मेरे दादा ने खरीदी थी। और उसने कहा ना ना, मेरे दादा ने खरीदी थी। एक साहब आ गए, बोले ऐ अल्लाह के नबी, फरमाया क्या बात है? कहा कि आप इन दोनों को अलग अलग करके पूछ लें, जमीन किसकी है पता चल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा, देखना कितने लोग जाग रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इन दोनों को अलग अलग करके तफ्तीश क्यों करूं? मैं जमीन से चल के ना पूछ लूं तू किसकी है? मौत आ गई। दुख दर्द है अपने दिल का किसी से कहेगा कौन? आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहां से हम, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा। ऐ लोगों, इख्तलाफात से निकलो, आओ हुसैन की बारगाह में। इत्तेहाद भी है, इंसाफ भी है, सजदे शुक्र भी है, सजदे सब्र भी है, और पाकीज़ा तरबियत भी है नाना की बारगाह से जो मिली है इमाम हुसैन को। कोई मकसद है, उसको आपको लेके जाना इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया क्या बात है? बोले जमीन मेरी। आप उनकी? बोला वो नहीं मेरी, आप उनकी। फरमाया चल, जमीन कहां है? मूसा अलैहिस्सलाम ले
चल लोगों ने कहा हुजूर यही प्लाट है जो 50 बाई 50 का है, मेरे दादा ने खरीदी है। बोला मेरे दादा ने खरीदी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते चुप रहो, मैं जमीन से पूछता हूं तू किसकी है। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन के पास गए, बोले ए जमीन ये बता तू किसकी है, इसकी है कि इसकी है। आवाज आई जमीन से, ए मूसा न मैं इसकी हूं न इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। अच्छा सही सही जी, मैं चुप हूं, आप ऐसे ही सोचते रहिए। कितनी देर के बाद वहां पर पहुंचते हैं, बोले न मैं इसकी हूं न इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। डॉक्टर अब्दुल जलील बुरहानपुरी कहता है तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं, सब ये कहते हैं हमारी है जमीन और जमीन कहती है सब मेरे। बेशक कहा जाएगा लेके मेरे भाई, हिरसो हवस की मंडी में अपनी अकीदे दीन धर्म बेच बैठा है। आजा हुसैन के नाना के दामन में इंसाफ देख ले, उनकी बारगाह में रहने वालों का इंसाफ देख ले। अहले तशा उमर व अली को बहुत दूरियों में रखते हैं। मैं बताता हूँ ये सरकार उमर फारूक आजम की जात है। कोई कह दे सुभान अल्लाह, किसी ऐसे वैसे शख्स का नाम नहीं। कुरान की करीब तकरीबन 30 आयतें इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, पूछो मुफ्ती सरफराज साहब से, अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। तकरीबन 30 आयतें। अल्लाह के रसूल ने एक जुमला इरशाद फरमाया, दिल कहे तो 2-3 लोग सुभान अल्लाह कह दे। मेरे आका फरमाते हैं उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं। मेरे आका फरमाते उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते हैं। उमर फारूक आजम की सगी बेटी जिस घर से विदा होकर हुजूर के घर में आई, मैंने उस घर में नमाज पढ़ी, मैंने उस घर को देखा है मदीने शरीफ में, आपने भी देखा होगा, नहीं तो देखेंगे इंशाअल्लाह कह दे इंशाअल्लाह। उमर फारूक आजम की सगी बेटी जनाब हफ्सा हुजूर की बीवी, तमाम तर गौस कुतुब अब्दालो औतादो अबरार की वो माँ है, उम्मुल मोमिनीन है वो उमर। और हुजूर ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों जब नेकों की बात करना तो मेरी उमर की बात जरूर करना। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं उमर की बात करूं तो रात निकल जाए, लेकिन एक बात करता हूं, उमर के यहाँ इत्तेहाद था अली से, उमर के यहाँ इंसाफ था, हुजूर की तरबियत का असर था। आज वो चीजें हमारे यहाँ नहीं है। देखें सामने इमाम हुसैन का जिक्र इंतजार कर रहा है। ये उमर फारूक आजम है, अपने दौरे खिलाफत में फरमाते हैं कि मौला अली अपने घर में आराम कर रहे थे। मौला अली, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली अपने घर में आराम कर रहे थे। मौला अली फरमाते मैंने ख्वाब क्या देखा, हुजूर का विसाल तो हो चुका था और फिर सिद्दीक अकबर मुसलमानों के पीएम बने 4 साल के लिए, फिर उनके जाने के बाद उमर फारूक आजम आए, वही दौर था जब मैंने ख्वाब देखा। मौला अली फरमाते मैंने ख्वाब देखा कि बिलाल ने हुजूर की मस्जिद से अजान पुकारा, सब हुजूर की मस्जिद में आए, हुजूर भी अपने हुजरे से निकल के मुसल्ले इमामत पर आए, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई। जनाब मौला अली कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा था, हुजूर नमाज फजर पढ़ाने के बाद अपनी पुश्त मुबारक किबला की तरफ की और सामने बैठ गए गुलामों की तरफ चेहरा मुबारक करके उन्हें हिदायतें देने लगे। अचानक मौला अली फरमाते मैंने ख्वाब क्या देखा, एक बूढ़ी औरत हुजूर की मस्जिद में डिलिये में खजूरें लेके आई। हुजूर ने पूछा अम्मी जान क्या बात है, क्या करने आई हो? बूढ़ी औरत ने कहा अये मुसलमानों के नबी, अये आका, मैं आपकी बारगाह में खजूरें लेके आई हूँ, इसे तकसीम फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक खजूर सबको तकसीम फरमाई। कितनी? एक ऊंचे बोले, एक एक खजूर उमर फारूक आजम के दौरे इख्तदार में ख्वाब में मौला अली फरमाते हैं सबको हुजूर ने एक एक खजूर तकसीम फरमाई। अली फरमाते ख्वाब में एक खजूर मुझे भी मिली और खजूर बड़ी मीठी थी, लेकिन अदब माने था, अदब की वजह से मैंने हुजूर से न कहा एक खजूर और दे दीजिए। ठीक। मौला अली फरमाते अचानक मैं ख्वाब देख ही रहा था कि अजान की वाकई आवाज हुजूर की मस्जिद से आने लगी। सुभान अल्लाह। वो आवाज सुन के मेरी नींद उचट गई, मैं बेदार हुआ, खुश था कि आज मैंने हुजूर की ज़ियारत की है। मैंने वजू किया और हुजूर की मस्जिद में आ गया। दौर था फारूक आजम का। फारूक आजम अपने हुजरे से आए, मुसल्ले इमामत पर गए, उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर की उम्मत के सामने वो बयान फरमा रहे थे। अचानक वही ख्वाब फिर से रिवर्स हुआ, जैसे मैंने देखा था, एक बूढ़ी औरत डिलिये में खजूर लेके उमर फारूक आजम के सामने। सरकारे मौला अली कहते हैं मैंने कहा वाह वैसे ही ख्वाब। उमर फारूक आजम ने फरमाया कि अय अम्मी जान क्या बात है? कहा ये खजूर लेके आए हुए, इसे तकसीम कर दें अपने गुलामों में। तो उमर फारूक आजम ने, अली फरमाते हैं सबको एक एक खजूर, सरकार उमर फारूक आजम ने सबको एक एक खजूर बांटी, तकसीम फरमाई। अली फरमाते हैं एक खजूर मेरे भी हिस्से में आई। रात में ख्वाब में हुजूर से मैंने 2 खजूरें नहीं मांगी अदब की वजह से, लेकिन यहां तो बेतकल्लुफ मामला था।
मैंने आगे बढ़ के कहा, अय उमर फारूक आजम, खजूर बड़ी अच्छी है, अगर जहमत न हो तो एक खजूर और दे दीजिए। उमर फारूक आजम ने डलिया नीचे रखा और एक जुमला इरशाद फरमाया, अय अली, जब तुम्हें ख्वाब में हुजूर ने एक ही खजूर अता फरमाई थी, मैं 2 खजूर क्यों तुम्हें दे दूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए किराम। क्या मतलब है, क्या मतलब है दोस्त? हुसैन को समझने के लिए पहले बुनियाद की ईंटें समझो, दीवारें समझो, तब हुसैन समझ में आएंगे। और फिर रातों को जाना तो घर में सोचने से पहले कभी जेब में 30 रुपए अपने लेकर 30-40 रुपए किसी चाय की दुकान पे जाना, कल इंशाअल्लाह लेके चले जाना और सोचना कि जो बातें बताइए, मैं मुकर्रिर नहीं कि तकरीर करूं और लोग बोले मुझसे तुम्हारी सनद क्या है, और मुबल्लिग भी नहीं वो तबलीग करूं, मैं दर्द एक तकलीफ है, एक कर्ब है जो ऐसे ही सोजे दुरूं के साथ निकलता है और कोई मकसद नहीं है। समझे आप? बड़ी दुनिया है, लोगों के पास कदमों के नीचे बैठकर ये चीजें आप याद कीजिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? उसके बाद एक शख्सियत है सरकार उस्मान गनी की, बात करूं तो बड़ा वक्त हो जाएगा, मेरी जबान पर हुसैन का नाम आना चाहिए। मुसाफिराने करबला के नाम से मंसूब है ये अजीम शान मजलिस, बस उनकी अफजलियत के लिए, बस हुजूर की मेरे इमाम का ये शेर कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। उसके बाद खिलाफत की अजीम शान मसनद पर जो ज़ात फाइज हुई उसे मौला अली कहते हैं। बेशक। क्या कहते हैं? मौला अली। जरा हाथों को उठा के बोलो, क्या कहते हैं? मौला अली। मुझे बोलो, अली कौन है? अली के अब्बू का नाम है जनाब अबू तालिब, उनके बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब, वो बेटे हैं जनाब हाशिम के, वो बेटे हैं जनाब कुसई के, वो बेटे हैं कलाब के, वो मुर्रा के, वो लुई के, वो नूर मुस्तफ़ा के वारिसीन का एक अजीम सिलसिला चला रहा है जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अब्दुल्ला की तरफ चला गया। ये जनाब मौला अली हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचेरे भाई हैं। वही मोहब्बत से कह दियो सुभान अल्लाह। अली कैसे हैं? अली कैसे हैं? इनको हुजूर ने इल्म का दरवाजा कहा है। कैसा इल्म इनको हुजूर ने दिया था? किसी ने पूछा था कि अय अली, क्या दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए? अली फरमाते हैं, नहीं, दोस्त वो नहीं है जो मुसीबत के वक्त काम आए, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। सुनिएगा गौर से, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। किसी ने पूछा था, अय अली, मैं नमाज पढ़ता हूं मगर सुकून नहीं मिलता। अली फरमाते हैं, अगर नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। अली है। आपके कमर के पास आपकी तलवार थी जिसका नाम था जुल्फिकार। एक साहब आए, बोले, अली, फरमाया क्या बात है? फरमाया ये क्या है? फरमाया मेरी तलवार है। कहा इसका नाम क्या है? कहा जुल्फिकार है। इसका नाम? बोले जुल्फिकार। बोले इसका काम क्या है? बोले ये पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, ये तलवार मेरी पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा, सा मुझे देना। तो अली ने अपनी तलवार निकाली, उसके हाथों में दी, उसने दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार वापस की। बोले, अली, अजीब बात है, अभी तो मुझसे बोले कि ये तलवार पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, ये तो दीवार तक नहीं हिली। देखना कितने लोग अली के नाम के नारे लगाते हैं, वो दीवार तक नहीं हिली। अली फरमाते, तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। अली है, अली है। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, बाजुए अली, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा। मौला अली है। अल्लाह वब्बर। 33% 70 कुफारा ने मक्का में बद्र के मैदान में मरने वालों में 70 लोग और मारने वालों में हुजूर के गुलाम। ठीक, 33% बद्र में अपने नबी के दुश्मनों को तन्हा जनाब हमजा, उमर फारूक आजम, जुबैर बिन अवाम जैसों की मौजूदगी में अली ने मारा। कितने? 33%। ऊंची बोले, किसने मारा है? मौला अली ने मारा। ये कैसे पता चला? लाशें बताती थी, उनकी पेशानी पर लिखा हुआ था, मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा, मैं अली की वार से मारा हूं। कैसे पता चला? बताऊं आपको। ऐसे पता चलता था, इसे अली ने मारा। लोग जब अपने दुश्मन को मारते थे तो तलवार यूं निकालते थे और यूं मारते थे, लेकिन जब अली अपने दुश्मन को मारते थे, जुल्फिकार यूं निकालते थे और यूं मारते थे। उसकी टोपी लोहे की होती थी, वो 2 टुकड़ों में तब्दील होती, सर 2 हिस्सों में, जिसमें 2 हिस्सों में जमीन पर पड़ा होता था। लोग टुकड़े देख के पता करते थे इसे अली ने मारा है। आय वाह वाह वाह, टुकड़े देख मरहब को मारा था। शायर ने कहा, खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। समझे आप? बड़ी मशहूर जमीन है ना। काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर। काट करके देख लो
काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए, ये अली हैं अली। जरा हाथों को उठा के बोलो नारे हैदरी, ऊंची आवाज में नारे हैदरी। अली का जिक्र इबादत है। कुछ कुन जहन के लोग कहते हैं अली अली मत किया करो, अली तो ये अहले तशाक की निशानी। अहले तशाक कहां से आ गए भाई? हाँ, अली तो सुन्नियों के हिस्से में आए, अली तो आशिकों के हिस्से में आए हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची बोले सुभान अल्लाह। अली की बात करूं तो और टाइम में अली की निकाह में हुजूर की एक लाडली बेटी आई थी जिसे फातिमा कहते, जिसे ऊंची बोले आप, हुजूर की लाडली बेटी है। मेरे आका ने इनसे कितनी मोहब्बत की है, मेरे आका ने इनसे कितना प्यार किया। हुजूर गौस पाक के शहजादे हैं, सैयद शबात में बड़े मुबारक वली सिफत खतीब है, उनकी गुफ्तगू सुना करो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के बगल में मखदूम कायनात के लिए एक घर बनवाया था ना, तो उसमें बीच में रोशनदान खुलवाया था, इधर पर्दे लगे थे उधर पर्दे लगे थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में होते, अचानक खड़े हो जाते, इधर हुजूर के साथ अम्मी आयशा होती हुजूर की बीवी, उधर जनाब ज़ैनब, मखदूमा ज़ैनब, मोहसिन, हसन, हुसैन, मौला अली, मखदूमा फातिमा होती। मेरे आका खड़े होते, रोशनदान के करीब पर्दा हटा के बोलते, फातिमा फातिमा फातिमा। फातिमा जिस हालत में होती, तिलावत व सजदे की हालत में, मखदूमा कायनात खड़ी हो जाती और अपने घर के दीवार के करीब पर्दे को हटा के सामने हुजूर को देखती। जी अब्बू क्या बात है? मेरे आका फरमाते कुछ नहीं, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उनके निकाह में मौला अली आए। उनके घर में सबसे पहली बहार बन के जो शख्सियत आई उसे इमाम हसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोले, जनाब इमाम हसन कहते हैं। दूसरी अजीम शख्सियत आई जिसे सय्यदुश्शुहदा सरकार इमाम हुसैन कहते हैं। उस्मान गनी की शहादत के बाद जब मदीने के हालात मुनाफिकीन की वजह से खराब हो गए, तो मौला अली सरकार ने अपना कैपिटल, अपना दारुल खुलाफा, अपनी दारुल सल्तनत मदीने से उठा के कूफा कर ली। आज भी वो घर मौजूद है जिस घर में मौला अली ने दारुल सल्तनत कायम फरमाई, जहां से दुनिया के तिहाई मुल्कों का निजाम संभाला था। उसमें वो कमरे मौजूद हैं जिस कमरे में इमाम हसन और हुसैन तालीम हासिल करते थे। वो रूम मौजूद है जिसमें उम्मुल बनीन मौला अब्बास के साथ रहा करती थी। कभी आप जाएं तो देखें इंशाअल्लाह। हाथों को डाके बोले इंशाअल्लाह, सरकार करम फरमाएंगे। ऐसे हुसैनी पाक की मजलिस दिल से सजाते रहोगे तो आप ताजमहल देखोगे न देखोगे, रोजे हुसैन जरूर देखोगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। जज्बा अपने अंदर पैदा करें। मौलाए कायनात ने अपने बेटे को कौन सी तरबियत दी थी? फजर की नमाज के वक्त मौलाए कायनात पर अटैक हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने आप पर हमला किया था और मौलाए कायनात फिर शहादत की दहलीज तक पहुंचने वाले थे। आपके बेटे इमाम हुसैन ने दूध का प्याला लेकर के उसमें दवा डाल के मौला अली के सामने खड़े हो गए। अब्बू थोड़ी सी जहमत करें, अपने होंठ खोलें, पलकें खोलें, ये दूध का प्याला है, इसे पी लें, तकलीफ, दर्द, गम हल्का हो जाए। मौला अली ने अपनी आंखें खोली, फरमाया ये क्या है? दूध में ये दूध प्याले में दवा के साथ, अब्बू इसे पी लें। जब मौला अली ने आंखें खोली तो सामने देखा एक शख्स बैठा था, जख्मी था। अली फरमाते हुसैन ये कौन है? आवाज आई, ऐ मेरे अब्बू जान, ये वही जालिम है जिसने आप पर हमला किया है। आज आपके दहलीज पर बैठा हुआ है, गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने मारपीट की है, जख्मी है। सुनो, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दो। अली फरमाते हैं, ऐ हुसैन ये दूध का प्याला उसे दे दो। इतनी ही बातों को अगर मैं खत्म कर दूं, आप घर चले जाएं, तो शायद ये कैरेक्टर आपके लिए काफी है। कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा शख्स है जिसने अपनी रोटियां दूसरों को दी, अपने घर के एक बिस्किट को उठा के दूसरों को दिया? कुत्तों को एक रोटी भी देने देते हम, उनके लिए हमने लाठियां बनवा रखी हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने शरीफ गए हुजूर के इंतकाल के 600 साल के बाद, बसरा में लेटे कुवैत के बॉर्डर पर। मैंने उनकी मदा शरीफ पर 3 मरतबे या 4 मरतबे हाजिरी दी है, शेख कबीर अहमद रिफाई। और गए, बोले आका आपका बेटा बसरा में सलाम करता था तो फरिश्ते जवाब लेके आते थे, अब तो दरबार मुस्तफा में हाजिर है, जवाब दीजिए, कानों से जवाब सुनना चाहता हूं। जिसका अकीदा है हुजूर बोल सकते हैं वही सुभान अल्लाह बोलेगा। जैसे सलाम किया, कब्र अनवर शरीफ से जवाब आया, फिर जज्बा बढ़ गया।